गांव के किनारे स्थित हवेली में, जहां हर कोना रहस्यों से भरा था, सुरेश बाबू अपनी बहू कविता के साथ रहते थे। सुरेश बाबू का बेटा रोहित शहर में नौकरी करता था और महीने में एक बार ही घर आता था। कविता एक शांत स्वभाव की लड़की थी, जो हर समय घर के काम काज में व्यस्त रहती थी। लेकिन सुरेश बाबू का स्वभाव कुछ अजीब था। उनकी आंखों में हर समय एक अजीब सी बेचैनी और व्यवहार में अजीब ठंडापन रहता था। हवेली के पुराने नौकर रामलाल अक्सर कविता को चेतावनी देते, बहू रानी, इस हवेली में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है, आप चौकन्नी रहिए। एक रात जब हवेली में गहरी चुप्पी थी, कविता को तहखाने से किसी के बड़बड़ाने की आवाज़ आई। वह डरते डरते नीचे गई और देखा कि सुरेश बाबू किसी पुराने संदूक को खोलकर कुछ निकाल रहे थे। जैसे ही कविता ने पास जाकर देखने की कोशिश की, सुरेश बाबू ने उसे देख लिया। उनके चेहरे पर एक काली छाया छा गई। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, वह गुस्से से बोले और संदूक बंद कर दिया। कविता को उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन उसने रामलाल से तहखाने के बारे में पूछा। रामलाल ने बताया, यह हवेली सुरेश बाबू की पत्नी मीरा देवी की मृत्यु के बाद बदली। मीरा देवी की मौत के बाद से तहखाना बंद था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से सुरेश बाबू ने उसे फिर से खोल दिया है। कविता ने ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगी। एक रात जब सुरेश बाबू सो रहे थे, कविता ने चुपके से तहखाने की चाबी चुरा ली। जब उसने संदूक खोला तो वह चौंक गई। उसमें मीरा देवी की पुरानी डायरी, एक खून से सना दुपट्टा और कुछ कागज़ थे। डायरी में लिखा था कि मीरा देवी को शक था कि सुरेश बाबू का किसी औरत के साथ अफेयर है। वह यह सब सच अपने बेटे रोहित को बताना चाहती थी, लेकिन एक दिन अचानक उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कविता का शक यकीन में बदल गया कि सुरेश बाबू की छवि उतनी साफ नहीं है जितनी वह दिखते हैं। कविता ने यह सब रोहित को बताने की कोशिश की, लेकिन सुरेश बाबू ने उसकी बातें सुन ली। उसी रात हवेली में एक और हादसा हुआ। कविता अचानक गायब हो गई। जब रोहित घर लौटा तो उसने पिता से कविता के बारे में पूछा, लेकिन सुरेश बाबू ने कहा वह मायके चली गई है। रोहित को शक हुआ और उसने तहखाना खंगाला। वहाँ कविता का दुपट्टा और एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार सिर्फ सुरेश बाबू होंगे। पुलिस जांच के बाद सुरेश बाबू की सच्चाई सामने आई। मीरा देवी और कविता दोनों की मौत के पीछे वही थे। उनका मकसद हवेली और जायदाद पर पूरी तरह कब्जा करना था। सुरेश ने कविता को मारने का तरीका भी उतना ही चालाक और खौफनाक था जितना उसका स्वभाव। सुरेश को पता चल गया था कि कविता तहखाने के राज जान चुकी है। वह यह भी समझ गया था कि अब कविता रोहित को सब कुछ बता देगी। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए उसने कविता को रास्ते से हटाने की साजिश रची। सुरेश ने कविता को विश्वास में लिया और कहा, बहू, तुमने तहखाने में जो भी देखा वो पुरानी बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दूँगा। चलो, आज रात तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। कविता, जो सुरेश की बातों से असहज थी, लेकिन सच्चाई जानने के लिए तैयार हो गई। रात को सुरेश ने कविता को हवेली के पिछवाड़े बने एक पुराने कुएं के पास ले गया। उसने कहा, यह वही जगह है जहाँ तुम्हारी सास मीरा देवी अक्सर आती थी। मैं तुमसे उनके आखिरी समय की सच्चाई बताना चाहता हूँ। कविता को सुरेश पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन वह शांत रही। अचानक सुरेश ने पीछे से कविता को धक्का दे दिया। कविता लड़खड़ाई और सीधे कुएं में गिर गई। सुरेश ने बिना किसी डर के कुएं का ढक्कन बंद कर दिया और वापस लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगले दिन सुरेश ने पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि कविता बिना बताए अपने मायके चली गई है।
उसने रोहित को भी यही कहानी सुनाई। जब रोहित ने तहखाने में कविता के दुपट्टे और पत्र को पाया तो उसने पुलिस को बुलाया। जांच के दौरान पुलिस ने हवेली के पीछे के कुएं को खुदवाया। वहां से कविता का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम से साबित हुआ कि उसकी हत्या धक्के देकर की गई थी। सुरेश का सच आखिरकार सामने आ गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहते हैं उस कुएं से अब भी रातों में एक औरत के चीखने की आवाज़ें आती हैं। शायद कविता आज भी इंसाफ की पुकार कर रही है।